विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर में कई जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और जहां वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर काउंसलर धीरज आशीजा ने भी परिवार सहित वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की दूसरी लहर में देखने में आया कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसे हम और सारे देश को पर्यावरण का महत्व समझ आ गया है। इसके चलते हमारे पूरे परिवार ने यह प्रण लिया है कि हमारे द्वारा कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाया जाए, ताकि इस तरह की परेशानी का सामना हमें फिर से न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकृति को हमारे द्वारा जो दिया जाता है वही हमें मिलता है, इसलिए उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कम से कम उनके द्वारा एक वृक्ष लगाया जाए और पर्यावरण को बचाने में अपनी भागीदारी भी दी जाए। थैंक यू। नाम बताओ। दिशा हासीजा। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? और आज आपने प्लांटेशन भी किया है। सर, अभी कोविड की दूसरी लहर आई है। सभी लोगों ने देखा है कि सभी लोग ऑक्सीजन की समस्या से तो बहुत पीड़ित रहे। सबने अपने प्रयास भी किए, लेकिन बहुतों तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाई थी, तो बहुतों का जीवन भी इसमें सर जा चुका है। तो अभी सभी लोगों ने प्रण किया है कि सर पर्यावरण को तो बचाने के लिए पौधे लगाना है या जो भी कार्य करना है पर्यावरण के लिए ज़रूर करेंगे। और सर इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी सर आज सह परिवार प्लांटेशन किया है, पौधारोपण किया है, ताकि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं। सर, देखने में आया कि पर्यावरण को लेके लोगों में जागरूकता कम होती जा रही है और मतलब यूथ भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर कोविड के पहले मैं ये मान सकता हूँ कि लोगों में प्लांटेशन को लेकर थोड़ी सी जागरूकता कम थी, लेकिन जैसे ही सर कोविड ने दूसरी लहर ने दस्तक दी, तो लगभग मैं ये नहीं कहता कि हर घर में, लेकिन बहुत सारे घरों में सर इसकी तकलीफ़ आई। तो लोगों को ऑक्सीजन की जिस कमी ने अपने पास जकड़ा था, तो लोगों ने सर एक प्रण जरूर किया था कि वो किसी न किसी की मदद करेंगे और प्लांटेशन ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर हूँ, तो जब मुझे लोगों के संदेश अब मिल रहे हैं, तो मैंने ये देखा है सर कि बहुत सारे लोगों ने आज बढ़ चढ़कर, वो चाहे पितृपर्वत तक नहीं भी जा सके क्योंकि वो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अपने आसपास घरों में, घरों के आसपास गार्डन में कहीं ना कहीं प्लांटेशन किया है या कहीं ना कहीं किसी किसी कार्यक्रम में गए भी हैं। सर देखने में आया सर कोविड के दौरान कहीं ना कहीं लोग अवसाद की स्थिति में भी आए, तो एज ए काउंसलर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर प्रकृति है, प्रकृति कहती है जो दोगे वही मिलेगा। तो हमने प्रकृति से लिया बहुत कुछ पर दिया कुछ भी नहीं। उसे दी तो प्लास्टिक, तो उसने हमें प्लास्टिक में पीपी किट पहना दिए। उसने हमने उसके पेड़ काट कर उसको पेड़ विहीन कर दिया, तो उसने हमसे ऑक्सीजन छीन ली। तो लोगों को सर अब समझ में आ रहा है कि जो हम दे रहे हैं प्रकृति हमें वही लौटा रही है, कुछ नया नहीं हो रहा। तो लोग अब जिस प्रकार से ठीक होकर आगे आ रहे हैं, तो लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं और वो प्राकृतिक रहने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि देश में गवर्नमेंट के थ्रू भी अवैध कटाइयाँ हो रही है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना है? सर अभी तक तो सभी लोगों ने इस विस्तार को करने के लिए कि नई कॉलोनी डेवलप करना, नए कॉरिडोर डेवलप करना, अपने देश का नाम आगे करने के लिए या प्रदेश का नाम या अपनी सीमाओं को अच्छा करने के लिए हर राज्य स्तर पर कार्य किए गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस सेकंड लहर ने सारे दावे फेल कर दिए और केवल ऑक्सीजन की कमी ने ही पूरे देश को हिला के रख दिया, तो अब उनको भी सर ये समझ पड़ रही है और पड़ती रहेगी कि हमें ये कार्य नहीं करना है, ताकि हम हमारी प्रकृति के साथ रह पाएँ। बाद में सब कुछ, पहले देश और देश की जनता। ठीक, आपका ये नाम है? मैं धीरज आसीजा, काउंसलर। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।